जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, राधा अष्टमी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। जैसे कि हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और इसे जन्माष्टमी कहते हैं, उसी प्रकार से भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी कहते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था और इसीलिए राधा अष्टमी श्री राधा रानी का जन्मोत्सव के स्वरूप में मनाई जाती है। और जिस प्रकार से जन्माष्टमी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से उतने ही धूमधाम से श्री राधा रानी का जन्मोत्सव भी मनाते हैं और राधा अष्टमी का व्रत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप जन्माष्टमी करते हैं और राधा अष्टमी नहीं करते हैं तो आपको संपूर्ण जन्माष्टमी का फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप जन्माष्टमी का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में जन्माष्टमी कब है, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और श्री राधा रानी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। श्री राधा रानी की पूजा आराधना किस प्रकार से करें, किन मंत्रों का जप करें और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के संपूर्ण नियम क्या होंगे, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 अगस्त 2025 को रात्रि में 10:46 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर को सुबह 12:57 पर, अर्थात 31 अगस्त को ही देर रात्रि 12:57 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 31 अगस्त 2025 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का व्रत धारण करेंगे। 31 अगस्त को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक ये अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से वो कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता। बात करें राधा रानी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, सुबह 11 बजे से दोपहर 1:38 तक ये 2 घंटे 33 मिनट का समय है, जिस समय में आप विशेष रूप से राधा रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का अवतरण दोपहर में हुआ था और इसीलिए पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, इसी समय में राधा रानी का विशेष जो अभिषेक इत्यादि होता है वो कार्य किया जाता है। राधा अष्टमी की पूजा किस प्रकार से करें तो देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कीजिए। ठाकुर जी और श्री राधा रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना कीजिए। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका व्रत है और भगवान श्री ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से आपका व्रत संपूर्ण हो। व्रत में कोई भी भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप से जैसे कि पंचोपचार विधि से कर सकते हैं और दोपहर में जो शुभ मुहूर्त है, इस समय में विशेष रूप से राधा रानी का अभिषेक होता है, श्रृंगार इत्यादि होता है और भोग अर्पित करते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का फल, मिठाई या फिर पकवान बनाकर भोग लगा सकते हैं या फिर 56 भोग लगा सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो। ठाकुर जी और राधा रानी की एक साथ ही पूजा की जाती है, तो षोडशोपचार विधि से राधा रानी की और ठाकुर जी की पूजा करें। उसके बाद मंत्र जप करें, कथा सुने और फिर भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं, आप चाहें तो पूजा करने के बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं या फिर शाम के समय राधा रानी की संध्या आरती करने के बाद भी आप चाहें तो व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। कई भक्त हैं जो कि व्रत का पारण अगले दिन करते हैं। तो वैसे तो जब हम व्रत धारण करते हैं राधा अष्टमी का तो सुबह पारण करें, ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन फिर भी कई सारे भक्त हैं जो अपने अनुसार भी व्रत के नियम तय करते हैं। जैसे कि राधा रानी की पूजा करते हैं तब तक वो निराहार रहते हैं, निर्जल रहते हैं और उसके बाद राधा रानी की पूजा आराधना दोपहर में करने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं, जो भोग लगाते हैं उसे प्रसाद स्वरूप में खाकर। और कई भक्त हैं जो कि संध्या आरती करने के बाद भोजन करते हैं, पारण करते हैं। तो आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से ये व्रत धारण करना है।
लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी राधा अष्टमी के दिन विधि विधान से राधा रानी की और ठाकुर जी की पूजा आराधना कीजिए। इतने से भी ठाकुर जी की और राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।